नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। और ये यहाँ जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, बुद्ध के ऊपर बना रहा हूँ और आप लोगों के ऊपर बना रहा हूँ और अपने ऊपर भी बना रहा हूँ। ये तीन व्यक्तियों के ऊपर हो रही है, बुद्ध पे, मेरे पे और आप लोगों पे। ये वीडियो मजेदार है, आप जरूर इसे देखें और इसे समझें भी। बुद्ध बुद्ध को परम ज्ञान उपलब्ध हुआ और बुद्ध को जब परम ज्ञान उपलब्ध हुआ तो बुद्ध ने जो है आंखें बंद करके बैठ गए। इसे समझें, जब किसी को भी परम ज्ञान उपलब्ध होता है तो वो गहरे मौन में उतर जाता है, बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शब्दों की व्यर्थता पता लगती है और शब्दों ने कितना नुकसान करा है ये भी पता लगता है। तो बुद्ध मौन होकर चुपचाप बैठ गए। 99% जो साधक इनलाइटेड होते हैं वो सिर्फ शून्य में गुम हो जाते हैं और वो चुपचाप बैठ जाते हैं। 99% साधक वो नहीं बोलते, जरूरी भी नहीं समझते, जरूरत है भी नहीं। कहानी कहती है, कहानी बड़ी प्यारी है, कहानी कहती है कि बुद्ध आंख बंद करके बैठ गए, बोले ही नहीं। और फिर सभी देवता परेशान हो गए और देवता पृथ्वी पर उतरे। जब देवता पृथ्वी पर उतरे तो देवता बुद्ध के आगे नमस्कार की मुद्रा में खड़े रहे, हाथ जोड़ के खड़े रहे। बुद्ध ने धीरे से आंख खोली, उन्हें आभास हुआ कि कोई खड़ा हुआ है। बुद्ध ने धीरे से आंख खोली तो देखा सभी देवतागण खड़े हैं। बुद्ध ने प्रणाम करा। बुद्ध ने जब प्रणाम करा तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बात हो गई, क्या है। तो उन देवताओं ने कहा कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, एक ऐसा ज्ञान उपलब्ध हुआ है जिसको देवता भी तरसते हैं। ये बड़ी मजेदार बात है। उस परम ज्ञान को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, वो परम ज्ञान आपको उपलब्ध हुआ है। अब आप कृपा करके बोलें, उस परम ज्ञान को बांटें। बहुत सारे लोग प्यासे हैं। बुद्ध ने आंख बंद करी, कुछ समय के लिए मौन हुए। मौन होने के बाद बुद्ध ने आंखें खोली और बुद्ध ने आंखें खोलने के बाद कहा कि कुछ ऐसे लोग इस पृथ्वी पर हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध नहीं होना चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी अभी इच्छा ही नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी वासना को ही परम ज्ञान समझते हैं। अगर मैं बोलूंगा तो भी वो मुझे नहीं समझेंगे, क्योंकि वो परम ज्ञान को उपलब्ध होने ही नहीं चाहते, उनके अंदर प्यास ही नहीं है। तो मैं अगर बोलता हूं तो वो मेरी बात को नहीं सुनेंगे। और दूसरे टाइप के लोग जो हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो परम ज्ञान को उपलब्ध होने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, जिनके अंदर इतनी प्यास है कि वो घर को त्याग रहे हैं और पत्नी कितनी कितनी तपस्याएं कर रहे हैं, और वो जो है मेरे बिना भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। मेरे बिना भी, मैं ना भी बोलूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं भी हूं तो भी वो परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। मैं भी यहां बोल रहा हूं तो मैं जो बोल रहा हूं जिनको उपलब्धि नहीं होना, वो उपलब्ध होंगे ही नहीं मेरे बोलने के बाद भी। वो बल्कि मेरे से ही क्वेश्चन करेंगे। वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको परमात्मा मिल गया, आप कुछ चमत्कार करके दिखाएं। वो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको परमात्मा मिल गया, आप कुछ चमत्कार करके दिखाएं। वो ये नहीं कहेंगे कि हम हिंदू धर्म से हैं, राम सोने के हिरण के पीछे भागे, राम को इतनी भी समझ नहीं थी कि हिरण सोने का हो ही नहीं सकता, तो वो भागे क्यों। शंकर सती जल गई तो गोदी में लेके घूमते क्यों रहे। और अगर गणेश का सर काट के उनको जिंदा कर सकते थे तो पार्वती सती को भी जिंदा कर सकते थे। वो इनके ऊपर कोई प्रश्न नहीं उठाएंगे। वो ये प्रश्न उठाएंगे, आपको परमात्मा उपलब्ध हो गया तो चमत्कार करके दिखाएं। इनसे भी तो पूछ सकते हैं कि तुमने चमत्कार क्यों नहीं करा। त्रिकालदर्शी हो, तीनों लोकों का ज्ञान तुम्हें है, मगर उस बच्चे को ना पहचान पाए कि ये पार्वती से बच्चा है, ये मेरा ही बेटा है, यही नहीं पहचान पाए, कैसा त्रिलोकी। वो इस पे प्रश्न नहीं उठाएंगे। त्रिलोकी हो तो त्रिशूल लेके चलने की आदत क्यों डाल ली तुमने। बहुत सारी ऐसी बातें वो वहां नहीं बोलेंगे। मगर वो कोई संत अगर पैदा होता है और कोई तुम्हारे लिए कुछ करता है तो तुम यहां वहां प्रश्न उठाओगे कि तुम चमत्कार करके दिखाओ। तो वो लोग तो पहुंचेंगे ही नहीं। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं बोलूं भी ना तो भी वो पहुंच जाएंगे, निश्चित पहुंच जाएंगे। दूरी बिल्कुल खत्म हो गई है। मैं नहीं भी होता इस अस्तित्व में तो भी वो पहुंच जाते। बुद्ध ने भी यही कहा और सेम आज भी यही घट रहा है। तो बुद्ध ने कहा जिनके लिए बोला जा सकता है वो तो पहुंच ही जाएंगे बिना बोले भी, और जिन्हें पहुंचना ही नहीं है ऐसे महान लोगों के लिए बोलना बेकार है। और फिर बुद्ध आंख बंद करके मौन में चले गए। अब देवी देवता सब जो चले गए, अब मगर देवी देवता परेशान हो रहे थे, क्योंकि देवी देवताओं को भी तो चैन नहीं था।
उन्होंने तो भाई कुछ करना था, क्योंकि देवी देवताओं का मेन उद्देश्य क्या है, पृथ्वी पर जो रहते हैं वो सुखी और आनंदित रहें। अब अगर कुछ ऐसी घटना घटी तो वो फिर बोलेंगे ही बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो हो, उपाय ढूंढे। फिर वो दोबारा बुद्ध के पास आए। फिर बुद्ध ने प्रणाम करा, उन्होंने प्रणाम करा, और फिर बुद्ध ने पूछा कि अब। उन्होंने कहा जो नहीं पहुंचना चाहते सच में वो नहीं पहुंचेंगे। हमने भी विचार करा मगर वो नहीं पहुंचेंगे। हम भी अगर उन्हें कुछ देना चाहें तो वो अपनी वासनाओं के हिसाब से ही ग्रहण करते हैं। हमारे साथ भी यही है। हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च में जाके क्या करते हैं? हम ये कभी नहीं कहते कि हम परमात्मा से एक होने के लिए आए हैं। हम तो कहते हैं बच्चे को ये मिल जाए, पत्नी को वो मिल जाए, मेरी दूसरी शादी हो जाए, ये हो जाए, लॉटरी लग जाए, महल बन जाए। हम यही कहते हैं। हम चर्च में बैठने के बाद जीसस को ये नहीं कहते कि हम जीसस तेरे जैसे होना चाहते हैं, कि जीसस हम उस परमात्मा के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं। हम तो कहते हैं मेरे परिवार को आशीर्वाद देते रहना। अगला व्यक्ति प्रेम महान है, कैसे मेरे पिता के राज्य में तुम प्रवेश कर सकते हो, पूरे जीवन इसी को कहता रहा। मगर हम कह रहे हैं हमारे परिवार को आशीर्वाद देना, दुख में हमारा साथ देना। हम ये नहीं कह रहे दुख की आदत हमारी छूट जाए, हम कारणों को बंद कर दें, मगर दुख में हमारा साथ देना। गजब के लोग हैं। फिर बात रही जो पहुंचने वाले। फिर देवताओं ने कहा कि मगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बिल्कुल बीच में खड़े हैं, जो पहुंचना तो चाहते हैं मगर पहुंच नहीं पा रहे हैं, जो संसार को छोड़ना तो चाहते हैं मगर वो छोड़ नहीं पा रहे। उनके लिए तुम बोलो। बड़ी प्यारी बात कही। और हकीकत में ऐसा है भी। 3 वर्गों में, 3 कैटेगरी में लोगों को रख सकते हैं। पहले तो वो जो जन को मतलब ही नहीं, अगर कोई पहुंचना भी चाहे तो उनको टांग अड़ाने का मतलब जरूर है। खुद तो उन्हें कहीं नहीं जाना मगर टांग जरूर अड़ानी है। दूसरे वो लोग जो हैं बीच में, जो पहुंचना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं मगर कुछ नहीं हो पा रहा, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ भी नहीं हो पा रहा। तीसरे वो लोग जो इतना आगे निकल गए हैं कि उन्हें बताया भी जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ना बताया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, पहुंच ही जाएंगे। अब बुद्ध के पास, अब कहानी को यहां हम खत्म कर देते हैं। अब बुद्ध के पास एक उपाय था कि बुद्ध पैदल घूमे और जहां जो समर्पित हो बुद्ध उसको जो है संन्यास्त कर दे, दीक्षा दे दे। अगर आज की डेट में बुद्ध होते तो बुद्ध पैदल नहीं चलते, बुद्ध भी मोबाइल फोन का यूज करते, और इसी तरीके से बोलते और यही कहते कि अगर तुम बीच की स्थिति में हो, संसार छोड़ना चाहते हो, परमात्मा पाना चाहते हो और नहीं हो पा, तो तुम बताओ। और यही कह रहा हूं कि अगर तुमसे नहीं हो पा रहा तो तुम बताओ। नहीं हो पा रहा तो तुम जुड़ो, साधना करो। अब तो ग्रुप में ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। मैंने तुम सभी लोगों के लिए एक फ्री चैनल बना दिया है जिसमें ध्यान विधियां हैं, उसमें तुम ध्यान विधि कर सकते हो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो पैसे नहीं है, तो ठीक है, तुम वहां जुड़ के ध्यान विधि करो, वहां जुड़ के ध्यान साधना करो। तुम उठो और तुम चलो। अब वो समय आ गया है। ऐसा नहीं सोचो कि बुद्ध थे तो बुद्ध इस पृथ्वी से कभी गए ही नहीं। बुद्ध तो आज भी विद्यमान है। जब बुद्ध थे तब भी उनका विरोध करा गया, आज भी विरोध करा जा रहा है। बुद्ध तो सदा से हैं। तुम ना समझ पा रहे, इसी कारण से विरोध हो रहा है। तो अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम बीच की स्थिति में हो, चलना तो चाहते हो मगर रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, तो मैं कहता हूं तुम्हें कि फिर तुम साधना करो, डूबो और चलो। और साधना की बहुत सारी विधियां हैं, इतनी सारी विधियां हैं, मैंने बांट रखी हैं, इतनी सारी विधियां बह रही हैं। तुम किसी भी विधि को लेकर साधना करो। ग्रुप में जुड़ सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, फिर ग्रुप में जुड़ के साधना करो, मगर साधना करो, समय व्यर्थ नहीं करो। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम तुम्हें।